नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ श्रावण मास के बारे में एक विशेष जानकारी लेकर। श्रावण मास को सावन का महीना भी कहते हैं। दर्शकों, इस बार सावन की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और इस दिन सोमवार है। 3 अगस्त को सावन मास का अंतिम दिन है और इस दिन भी सोमवार है। और इस प्रकार इस बार सावन के महीने में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी मनेगा। जैसा कि हम सबको पता है, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विशेष फल देने वाली होती है, खास तौर पर कुंवारी कन्याओं और विवाहितों के लिए। महिलाएं सावन के महीने से ही 16 सोमवार या 5 सोमवार का व्रत शुरू करती हैं। तो इस बार सावन के महीने में ही 5 सोमवार पड़ जा रहा है, जो कि एक विशेष बात है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिहाज से यह एक सुनहरा मौका है। वैसे तो इस मौके का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को उठाना चाहिए और इन 5 सोमवार को व्रत रहते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन इस मौके का लाभ वह लड़कियां जरूर उठाएं जिनको योग्य वर चाहिए या फिर किसी कारणवश विवाह विलंबित हो रहा है। आपको करना क्या है कि 6 जुलाई को स्नान करके पूजा स्थल पर आ जाएं और आसन बिछाकर बैठ जाएं और दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर यह कहें कि मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न, यहाँ अपना पूरा नाम लें। योग वर की प्राप्ति हेतु और शीघ्र शादी होने की मनोकामना के साथ 5 सोमवार के व्रत का संकल्प लेती हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरा संकल्प और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ऐसा कहते हुए जल अक्षत पुष्प को जमीन पर छोड़ दें। प्रिय दर्शकों, किसी भी व्रत पूजन को प्रारंभ करने से पूर्व संकल्प लेना अति आवश्यक होता है। यदि संकल्प देववाणी संस्कृत में हो तो और अच्छा है, लेकिन यदि संकल्प संस्कृत में उपलब्ध ना हो या किसी योग्य ब्राह्मण ना उपलब्ध हो जिससे कि संकल्प पढ़वाया जा सके, तो ऐसे में आप एकाग्रचित्त होकर निर्मल मन से हिंदी में जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसी प्रकार संकल्प ले सकती हैं। इस प्रकार अपना व्रत प्रारंभ करके नियम पूर्वक व्रत को पूर्ण करें। विशेष ध्यान इस बात का रहे कि व्रत के दौरान अधिक से अधिक सात्विक और स्वच्छ रहें। स्वच्छता मन से और शरीर दोनों से रहना आवश्यक है। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने पर मुझे विश्वास है कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और साथ ही एक कार्य और करना है आप लोगों को। महिलाओं के लिए विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति होता है और बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने पर भी विवाह में रुकावटें आती हैं। इसीलिए प्रतिदिन स्नान करने के समय जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इससे बृहस्पति जन्य समस्या दूर होगी और शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, जो व्यक्ति राहु केतु से परेशान है, जिनके कुंडली में काल सर्प योग है, जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उन लोगों को भी इन 5 सोमवार को व्रत रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करें। बिल्व पत्र, मंदार पुष्प, भभूत इत्यादि से विधिवत पूजन अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके कष्टों को दूर करके आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। इस बार सावन की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व वैघृत योग में होगी। इसके साथ ही चंद्रमा मकर राशि में विचरण करेगा, जो कि अपने आप में ही विशेष बात है। इससे इस बार सावन मास में जमकर बारिश होगी। एक अतिरिक्त जानकारी यहां देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, सावन के महीने से ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इनमें साधु संत लोग
भ्रमण करना बंद करके जो जहां रहता है वहीं 4 महीने निवास करते हैं और भजन इत्यादि करते हैं। हर साल 4 महीने का चतुर्मास होता है, लेकिन इस बार 5 महीने तक रहेगा। 1 जुलाई से देवशयनी एकादशी से जगत के पालनहार भगवान विष्णु शयन करेंगे और चतुर्मास की स्थिति आरंभ होगी। इस दौरान शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य स्थगित रहेंगे। 25 नवंबर से देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ फिर से मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। इस 25 दिन के बढ़ोतरी की वजह इस बार पड़ने वाला मलमास यानी अधिक मास है। इस प्रकार इस बार चतुर्मास 4 महीने की जगह पर 4 महीने 25 दिन का होगा। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। नमस्कार, जय श्री राम।